Greetings everyone. Today we will start a new topic of class 11, fundamentals of business. Before starting this topic, fundamentals of business, we have to understand the meaning of business. But before business, कि business क्यों किया जाता है वो हम समझेंगे. business किस लिए किया जाता है, क्या है. business is an activity. business एक activity होती है. तो एक्टिविटी को समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि एक्टिविटी क्या होती है. इंट्रोडक्शन देते हैं आपको पहले एक्टिविटी का. एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंगेज इन सम अदर एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग. किसी न किसी एक्टिविटी में वो एंगेज रहता है. कोई भी ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स एंड टू सेटिस्फाई दीज नीड्स दे रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब अलग अलग तरह के गुड्स एंड सर्विसेज उनको चाहिए होते हैं. देयरफॉर every human being is busy in any of the activity to satisfy his or her wants. अपनी wants को satisfy करने के लिए, अपनी needs को satisfy करने के लिए वो किसी न किसी activity में engaged होता है, किसी न किसी activity में engaged होता है. अब what is an activity? क्या है activity? Activity is a symbol of life. What is an activity? Activity is a symbol of life and it is necessary to satisfy the human needs and wants. ये ज़रूरी है ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. अब जब ह्यूमन नीड्स की बात करते हैं हम, तो नीड्स जो होती हैं वो हमारी दो तरह की होती हैं. एक तो होती है हमारी मटेरियल नीड्स और एक होती है हमारी सोशल नीड्स. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल नीड्स एंड द सोशल नीड्स? मटेरियल नीड्स इज दैट नीड विच इज यूज्ड या विच इज नीडेड टू सेटिस्फाई या टू अर्न अ लिविंग, यानी कि टू मेक आवर लिविंग. हमारी ज़रूरत, हमें जीने के लिए जो चाहिए होती हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी मटेरियल नीड्स होती हैं. मटेरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देखी जा सकती हैं, छुई जा सकती हैं. इट कैन बी टच, इट कैन बी सीन. हम उसे उठा सकते हैं, ले सकते हैं, तो इसीलिए इसे मटेरियल नीड्स कहा जाता है. जो दूसरी नीड्स होती है वो हमारी सोशल नीड होती है. अब सोशल नीड क्या है? सोशल नीड वो नीड होती है जो हमें सेटिस्फाई करती है और हमें किस लिए ज़रूरत होती है? टू मेंटेन द स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी. हम अपनी सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें कुछ सोशल नीड्स होती हैं, लाइक सोशल स्टेटस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम चैरिटी करते हैं, तो वो सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं. टू मेंटेन द स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए करते हैं. अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ह्यूमन एक्टिविटी. तो व्हाट इज़ द ह्यूमन एक्टिविटी? जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म बाय अ ह्यूमन बीइंग. जो एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स, टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स, मे बी फॉर अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मे बी फॉर अ प्रॉफिट मोटिव, कुछ भी हो उसका, मे बी फॉर अर्निंग अ लिविंग. तो वो क्या है हमारा? वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है. तो ह्यूमन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब ये क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और क्या होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है विच इज़ डन टू अर्न अ लिविंग, जो किसी काम के लिए की जाती है. और लिविंग यानी कि हम कुछ करते हैं और हमें उसके रिटर्न में कुछ मिलता है. तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो अर्निंग मनी होता है, यानी कि पैसा कमाने के लिए जो की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. तो मेन ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग मनी. इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे बिजनेस करना है कोई, अब जैसे मैं काम कर रही हूँ, टीचर हूँ, तो मैं भी काम किस लिए कर रही हूँ? फॉर अर्निंग द मनी. तो मेरी जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बट जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए होती है, विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लव, सिंपैथी. ये सब चीज़ों के लिए जो इन्फ्लुएंस होती है वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंटिमेंटल एंड द इमोशनल नीड्स. यानी कि जो हमारा सेंटिमेंटल जो नीड्स होती हैं, जो हमारा सोशल सेटिस्फैक्शन होता है, उसके लिए जो हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उसके बदले में हमें कुछ मिलता नहीं है. तो इसीलिए वो किस कैटेगरी के अंदर आती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है. जैसे कि रिलीजियस हो गया, चैरिटी हो गई, सोशल और पेट्रियोटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी हमारी कौन सी आती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती हैं. तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ दैट विच इज़ डन टू अर्न अ लिविंग, या विच इज उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? अर्निंग मनी. उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग मनी. जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है? विच इज़ डन फॉर द लव, फॉर सिंपैथी, फॉर द, मतलब जो अपना सेंटिमेंटल और इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए जो की जाती हैं
वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दैट मीन्स जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है विच आर डन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी वी हैव सम एक्सपेक्टेशन कि हमें कुछ मिलेगा, हमें मिलना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें मिलना चाहिए, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बट जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो किस लिए की जाती है? फॉर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, यानी कि कोई भी एक्सपेक्टेशंस उसकी नहीं होती हैं, तो वो हमारी कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ हमने बात करी इकोनॉमिक एक्टिविटी की और यहाँ हमने बात करी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। तो कौन कौन से होते हैं इसका? एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इसके एलिमेंट्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 फॉर्म्स में की जा सकती है, बिजनेस के फॉर्म में, प्रोफेशन के फॉर्म में। बिजनेस तो आप जानते हैं क्या होता है बिजनेस, कि बिजनेस जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ले किसी ने भी जो सेल्फ फंड होता है दैट इज बिजनेस। दूसरा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये प्रोफेशन के अंदर आते हैं, विच रिक्वायर्स अ नॉलेज। एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी करता है, एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा होता है वो, और उसके बदले में उसको सैलरी या वेजेस मिल रही होती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी होती है। अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि व्हाट इज़ दिस बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यही हम पढ़ेंगे अब आगे। इससे पहले आप इसे नोट डाउन करिए। Yes, now understand the meaning of economic activity. Now we have to look the elements of economic activity. There are 3 elements: business, profession and employment. Now, what is business? अभी हम बिजनेस को आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पर जो बता रही हूँ, बिजनेस जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजी इन डूइंग समथिंग, यानी कि engage in doing something in order to earn the money. The main motive is earning the profit. Business is done for earning profit. Business का जो main motive होता है वो क्या होता है? Profit earn करना ही होता है, यानी कि business का जो main objective होता है वो profit earn करना होता है। तो business क्या है? Business refers to the regular activity of sale and goods. That is the important word regular. ऐसा नहीं है कि मैंने आज कुछ बेच दिया, घर का सामान उठा के बेच दिया और उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट भी हो गया तो वो बिजनेस है। नो, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू अ रेगुलर एक्टिविटी ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स सेल हो गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोडक्शन हो रहा हो, प्रोक्यूरमेंट हो रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज का, रेंडरिंग एनी सर्विसेज। बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बट विद द मोटो ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मोटो क्या है इसका? मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। Business meets people demand for goods and services and earn income in the form of profit. Business क्या करता है? Business जो है peoples की डिमांड को पूरा करता है for goods and services and earn income in the form of profit. Profit के फॉर्म में वो इनकम को earn करता है, तो वो कहलाया जाता है बिजनेस। अभी हम इसके बीच का डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस। नाउ बिजनेस समझ में आ गया? बिजनेस क्या है? बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी ऑफ फॉर द सेल एंड गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोक्यूरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस पीपल्स की डिमांड को पूरा करता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, ये सब क्या है? ये सब बिजनेस हैं, ये सब बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज प्रोफेशन। व्हाट इज ए प्रोफेशन? प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स rendering of personal services of a specialized nature. This point is very important. Specialized nature. What is specialized nature? That means प्रोफेशन वो एक्टिविटी होती है जो कोई करता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब एक टीचर का काम कर रहा है तो वो डॉक्टर तो नहीं बन सकता, लॉयर तो नहीं बन सकता, क्योंकि डॉक्टर जो बना है उसने स्पेशलाइज्ड डिग्री ली है, एक डिग्री ली है,
तो वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है, उसकी इसके अंदर स्पेशलिटी है, तो वही चीज़ इसके अंदर आती है कि इट इज़ एन ऑक्यूपेशन which involves rendering of personal services of a specialized nature. That means कि इसमें क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स द प्रोफेशनल नॉलेज. इसके अंदर क्या चाहिए, एक प्रोफेशनल नॉलेज होता है, स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं टू डू द वर्क उसी प्रॉपर प्रोफेशन के अंदर, तो वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहा जाता है. तो प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर. इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए होती है, उसी फील्ड के अंदर चाहिए होती है. दूसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ अभी, सच एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज. जैसे कि लॉयर्स होते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम द बार काउंसिल. जो मेडिकल एसोसिएशंस होती हैं, उनको एक डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ से. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम द CA इंस्टीट्यूट. तो ये क्या है, ये इनके एक जो बॉडीज़ हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, यहाँ से उनको एक परमिशन मिलती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, गाइडलाइंस होती हैं कि आपको इस प्रोफेशन में क्या क्या करना है. जैसे हम लोग B.Ed करते हैं तो हमारे लिए भी एक गाइडलाइंस होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. तो इसी तरीके से हर प्रोफेशन में, हर जो प्रोफेशनल उसमें इंगेज होता है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसके लिए जो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो उसे पूरे करने होते हैं. जैसे कि लॉयर होता है, लॉयर प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू द लीगल मैटर्स. जो लॉयर होता है वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू द लीगल मैटर्स. जो डॉक्टर होता है प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेडिकल मैटर्स, मेडिकल रिलेटेड मैटर्स में प्रोवाइड करता है. तो जो लॉयर है, इट इज़ गाइडेड बाय द बार काउंसिल इन इंडिया. ऐसे ही प्रोफेशनल बॉडीज़ में आते हैं आपके ट्यूटर्स आ गए, आपके पेंटर्स आ गए, आपके कारपेंटर्स आ गए. ये भी एक प्रोफेशन ही है अगर वो अपना काम कर रहे हैं, बट अगर वो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो वो दूसरी कैटेगरी आ जाती है. वो क्या होएगी, एम्प्लॉयमेंट. अब द थर्ड एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए काम करते हैं, वो कहलाया जाता है एम्प्लॉयमेंट. इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, यानी कि रेम्यूनरेशन मिलती है उनको, वेजेस या सैलरीज मिलता है काम करने के लिए. तो ये एम्प्लॉयमेंट कहलाई जाती है. जो एम्प्लॉयमेंट होती है इसमें क्या है, पीपल एम्प्लॉयड बाय अदर्स. इसमें क्या होता है, पीपल जो होते हैं वो एम्प्लॉयड बाय द अदर्स, दूसरे रखते हैं. दैट मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट देता है उसे एम्प्लॉयर कहा जाता है. ही इज़ नॉन एज एम्प्लॉय एंड ही इज़ नॉन एज एम्प्लॉयर. और जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा होता है, जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है, ही इज़ नॉन एज एम्प्लॉय. दैट मीन्स एम्प्लॉयर इज़ द ऑनर ऑफ द फर्म, या फिर कोई भी हो सकता है जो उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसी भी पर्सन को. तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, यानी कि रेम्यूनरेशन उसको इन रिटर्न में मिलती है. ये हमारा कहलाया जाता है एम्प्लॉयमेंट. तो दीज आर द 3 elements of the economic activity: business, profession and employment. ये 3 elements होते हैं. business समझ में आ गया, which is done for the motive of earning profit. Profession, it is an occupation which involves rendering of personal services of a specialized nature, जो specialized nature की होती हैं. And employment, it refers to the occupation in which people work for others and get remuneration in return, यानी कि उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस मिलती है. जस्ट नोट इट डाउन. Yes, now let us discuss about the comparison between business, profession and employment. What is the difference between the business, profession and employment? These are the basis of comparison जो हम करेंगे between the business, profession and employment. First is the mode of establishment. कैसे establish होता है business? तो business का जो establishment होता है, it depends on the decision of the owner. Owner के decision पे depend करता है कि अगर owner चाहेगा तो business establish हो सकता है. अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसके अंदर ज़रूरत होती है तो वो पूरी करनी होती है और ये एस्टेब्लिश हो जाता है. व्हाट अबाउट द प्रोफेशन? प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में
क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड टू टेक द डिग्री, जो उसकी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती है वो लेनी पड़ती है, उसके बाद उसे मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उसके बाद वो क्या होता है, उसे लेना पड़ता है एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो मिलता है उसे सर्टिफिकेट, उसके बाद वो अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है। नाउ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एनी पर्सन कैन स्टार्ट हिज और हर एम्प्लॉयमेंट बाय गेटिंग द, क्या मिलना चाहिए उसको, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा तो वो अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो ये इसका मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है कि मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या होगा कि बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जब उसका डिसीजन होगा, जब भी ऑनर डिसाइड करेगा तो वो स्टार्ट कर सकता है इसमें। अब इसमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, आफ्टर गेटिंग द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर जब मिल जाएगा तो वो बिजनेस को, वो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं इसके अंदर नेचर ऑफ वर्क की, कैसा वर्क होता है बिजनेस के अंदर और कैसा वर्क होता है प्रोफेशन में और कैसा होता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है, बिजनेस के अंदर होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, उसमें आपको पूरा मिलेगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट इज डन इन प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या है, प्रोवाइडिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, पर्सनलाइज्ड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इसमें। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट में है कि सारी जो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मिंग ऑल वर्क विच इज इन अकॉर्डेंस ऑफ द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग काम होता है वो इसके अंदर किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। नाउ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका आप जानते ही हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट। और जो प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रोफेशनल सर्विसेज, ये प्रोवाइड करना होता है। और इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो वर्क करना अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर, जो भी वर्क एम्प्लॉयर देगा, और सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकम रेगुलर अर्न करना और सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ना तो क्वालिफिकेशन, इसमें कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बट इसके अंदर एक्सपर्टाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, और इसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आपका वर्क, जो भी आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर। रिवॉर्ड और रिटर्न, आपको यहाँ क्या मिलता है, यहाँ क्या मिलता है, प्रॉफिट, बिजनेस में क्या मिलता है, प्रॉफिट, एंड प्रोफेशन में क्या मिलता है, आपको क्या मिलती है, फीस, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज, ये आपका रिवॉर्ड और रिटर्न होता है। इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी इसमें, बिजनेस जितने साइज अकॉर्डिंग टू द साइज उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। अगर वो अपना ऑफिस खोलता है, वो करता है तो उसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और इसमें नो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें कोई पैसा उसका खुद का तो लगता नहीं है, वो तो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय है वो, तो उसका कोई पैसा लगना नहीं है, तो इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। रिस्क, इसके अंदर हाई रिस्क होता है बिजनेस के अंदर, नो रिस्क, और इसमें लिमिटेड होता है, बस जॉब रिस्क होता है कि जॉब ना चली जाए, इसके अलावा इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफरेबल है, दैट मीन्स आप बिजनेस किसी और के नाम भी कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसफरेबल होती है। इसके अंदर जो आपका इसमें होता है, इसमें पॉसिबल नहीं है, आप नहीं ट्रांसफर, अब डॉक्टर, कोई डॉक्टर है वो किसी और को कोई कह सकता है कि तू मेरा काम कर, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी नॉट पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर हो गया। अब कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है गाइडलाइंस, नो गाइडलाइंस, इसके अंदर कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं होती, बिजनेस के अंदर अपने अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है। बट जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो फॉलो करना चाहिए हर प्रोफेशनल बॉडी को, ठीक है। और इसके अंदर जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कंपैरिजन बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दीज आर द बेसिस ऑफ द
कंपैरिजन बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट इज मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. बता दिया मैंने आपको कि लीगल फॉर्मेलिटी होती है, उसे पूरा करना होता है और इट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ द ऑनर. इसमें पहले अपनी डिग्री पूरी करनी होगी, उसके बाद एक सर्टिफिकेट लेना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मेंबरशिप लेनी होगी उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी से, तब वो स्टार्ट कर सकता है. इसमें एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा, तब वो स्टार्ट कर सकता है. नेचर ऑफ वर्क, इसमें प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसमें स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और एम्प्लॉयमेंट में अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर काम किया जाता है. मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट, इसमें प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और इसमें एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग द रेगुलर इनकम. क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. स्पेशलाइज्ड जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है और अकॉर्डिंग टू द वर्क, उसके अकॉर्डिंग जो होती है उतनी नॉलेज, उसकी उतना नॉलेज, उसे उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए जैसा उसका काम है. रिवॉर्ड और रिटर्न, इसमें प्रॉफिट मिलता है, इसमें फीस और इसमें वेजेस एंड सैलरीज. इन्वेस्टमेंट, वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंड नो इन्वेस्टमेंट. रिस्क, हाई रिस्क इन बिजनेस, नो रिस्क एंड द लिमिटेड रिस्क. बस इतना रिस्क होता है कि जॉब सिक्योरिटी का रिस्क होता है, अदरवाइज इसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस में ट्रांसफरेबल है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स ट्रांसफर किया जा सकता है. इसमें पॉसिबल नहीं है और इसमें भी पॉसिबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी. कोड ऑफ कंडक्ट, इन बिजनेस नो कोड ऑफ कंडक्ट इज रिक्वायर्ड, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस. बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है. बट इन प्रोफेशन अ हाईली रिक्वायरमेंट कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो गाइडलाइंस होती हैं बाय द प्रोफेशनलाइज्ड बॉडी वो हमें पूरी करनी होती हैं. एंड इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी कि जो गाइडलाइंस होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर होती हैं. एम्प्लॉयर अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है. तो ये आपका आज खत्म हो गया है. जस्ट नोट इट डाउन.